दिल्ली कैंट का भूत। एक सच्ची डरावनी घटना रात के करीब 2 बजे थे। दिल्ली कैंट का इलाका दिन में भले ही व्यस्त रहता हो, लेकिन रात में यहाँ एक अजीब सन्नाटा पसरा रहता है। चारों तरफ घने पेड़, सुनसान सड़कें और रहस्यमयी खामोशी। ऐसा लगता है जैसे अंधेरे के भीतर कुछ छिपा हो। अजय एक कैब ड्राइवर था। वह अक्सर रात की शिफ्ट में काम करता था, लेकिन उस रात कुछ अजीब था। उसने कुछ घंटे पहले ही एक सवारी छोड़ी थी और अब वह दिल्ली कैंट के रास्ते से अपने घर लौट रहा था। उसकी गाड़ी के अंदर धीमे धीमे गाने बज रहे थे, लेकिन सड़क पर कोई नहीं था। अजनबी औरत जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसने सड़क के किनारे एक औरत को खड़े देखा। वह सफ़ेद साड़ी पहने थी और उसका सिर झुका हुआ था, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। अजय ने कार धीमी की। पहले तो उसे लगा कि कोई राहगीर होगी, लेकिन फिर अचानक उसके शरीर में एक अजीब सी झुरझुरी दौड़ गई। आधी रात में कोई औरत इस वीरान जगह पर क्या कर रही थी? उसने अपना सिर हिलाया और कार आगे बढ़ा दी, लेकिन जैसे ही उसने औरत के पास से गाड़ी निकाली, उसने अचानक शीशे से देखा। वह औरत अब उसकी कार के ठीक पीछे दौड़ रही थी। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी, लेकिन वो औरत भी उसी रफ्तार से दौड़ रही थी। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था। बड़ी बड़ी लाल आंखें, पीली पड़ी त्वचा और एक डरावनी मुस्कान। डर के मारे अजय की सांसें अटक गईं। उसने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया और पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया। कुछ ही सेकंड में उसने कार की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचा दी, लेकिन फिर अचानक औरत गायब हो गई। अजय ने जब शीशे में दोबारा देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन तभी एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और उसे किसी के हंसने की हल्की आवाज सुनाई दी। उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया। उसने बिना पीछे देखे सीधे घर जाने का फैसला किया। अगले दिन जब उसने अपने दोस्तों को यह बात बताई तो उन्होंने कहा, तूने दिल्ली कैंट की भूतनी देखी है? वो बहुत लोगों को दिख चुकी है, लेकिन जो उसे ज्यादा देर तक देख लेता है वो बीमार पड़ जाता है। अजय ने 2 दिन तक गाड़ी नहीं चलाई। उस रात के बाद उसने कभी भी दिल्ली कैंट के रास्ते से अकेले रात में सफर नहीं किया।